दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा EMT न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पटाखों पर देवी देवताओं के चित्र एवं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग युवा ब्राह्मण विकास परिषद ने की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के युवा रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट की सभागार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर VDM ने रखी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और कृषि कानून व किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के युवा नेता ने निकाली पदयात्रा का हुआ समापन। विधायक सहित कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। युवा ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि दीपावली के पावन अवसर पर चलाए जाने वाले पटाखे, फुलझड़ी आदि पर सनातन धर्म के देवी देवताओं के चित्र प्रिंट होते हैं। उन्हीं पटाखों को चलाया जाता है, जो कि सनातनी हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचती है। वहीं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग भी की गई। देवी देवताओं के चित्रों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। महाराज, जिलाध्यक्ष युवा ब्राह्मण विकास परिषद विदिशा। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया आपको? इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि जो आने वाला त्यौहार है बहुत नज़दीकी है, दीपावली पर्व है। उस दीपावली पर्व पर जो फटाके चलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाई जाती हैं, उन पर देवी देवताओं का चित्र बना रहता है। देवी देवताओं का हमारे आराध्य, उनके नाम से फटाके चलते हैं और कुछ देर बाद शाम को जैसे फटाके चलाए जाने के बाद वो रोड पर बिखर जाते हैं और सुबह वो नाली में या घूरे पर फेंक जाते हैं, आग लगा दी जाती है, जिससे हमारे देवी देवताओं का आराध्य होने के कारण हमें संतुष्ट नहीं हो पाते और कष्ट तकलीफ होती है। और इसके बाद जो चाइना आइटम पर रोक लगाई है, हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं। प्रेस क्लब भवन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान मोर्चा के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रयागराज रघुवंशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन मुख्य रूप से प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। 2 बीघा के हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ के हैं, जिनके सामने समस्या बीज की और डीजल की रहती है। उनको 4000 रुपये बड़े राहत का काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान निधि के माध्यम से वो राशि डाली है 1540 करोड़ रुपये। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, अकेले डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो निर्धारित होता है, उसके आधार पर पूरे देश में उसके दाम बढ़ते हैं और कम होते हैं। उसमें मध्य प्रदेश सरकार का या भारत सरकार का कोई बहुत ज़्यादा योगदान रहता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर खाद्यान्न तेल के ये इसके कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं तो डीजल का भाव बढ़ता है, पेट्रोल का कम भी होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, मगर उसके बाद भी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि हमारा जो प्रदेश है और देश है वो डीजल पर आधारित ना रहे। हितों की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार। पूरे मध्य प्रदेश में खाद की भारी कमी है, किसान परेशान हो रहा है, घर भटक रहा है और एक में खाद लेने को मध्य प्रदेश में कल भी एक रैक लगी है और आज भी एक रैक लगे मध्य प्रदेश में। और विदिशा जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। DAP 12-32 आज तक रैक लग जाएगी। आप जानकारी लगा लें, आप जो भी सवाल पूछें उसका पूर्णतः जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप एक एक करके सवाल पूछें। आज जो कल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कल मोल्टी हॉल से किसानों को सम्मान निधि डाली है 1540 करोड़ रुपए की, जो लगातार डलती आई, लेकिन कांग्रेस ने उस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बना दिया। वो चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों की योजनाओं की सरकार है और जो सम्मान निधि डलती है वो लगातार पहले से डलती आ रही है। और कांग्रेस से कुछ हमारे मित्र है उसका विरोध कर रहे हैं। मैं उन मित्रों को उनकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और किसान हितैषी सरकार है। वो निंदा एक अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे? आदरणीय, ये पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल से बढ़ते हैं और इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कोई वो नहीं है कि इसको डीजल के दाम रेट कराने की मध्य प्रदेश सरकार की कोई बढ़ाने की मंशा नहीं रहती है। और लगातार मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि हमारे किसानों को जो लाभ मिले वो मिले। किसान की उस समय मदद की जब उसको आवश्यकता है। बोनी का समय चल रहा है और ऐसे समय में जो छोटे किसान हैं, 2 बीघा के, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, जिनके सामने एक बड़ा त्यौहार दीपावली का भी सामने रहता है, आर्थिक रूप से परेशान ना हो इसके लिए 1540 करोड़ रुपए 77 लाख किसानों के खाते में उन्होंने डाला है। उसके लिए किसान मोर्चे द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील हैं, किसान कैसे भी
अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाए, खेती लाभ का धंधा बच जाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान जो है कैसे भी प्रगति कर जाए। और मैं धन्यवाद माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहूँगा कि इस बार उन्होंने दलहन का रकबा बढ़े, इस हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए एक एक ब्लॉक में लगभग 2-2 हज़ार पैकेट, जैसे विदिशा ब्लॉक में 1750 पैकेट आए, 8 किलो का जो है बीज है मसूर का रकबा हमारे यहाँ कम हो रहा था, 8 किलो बोकर किसान अपना बीज तैयार कर ले, अगली बार से रकबा बढ़ा ले। सब तरह का प्रयास केंद्र की और प्रदेश की सरकार कर रही है, कैसे भी खेती लाभ का धंधा बने। वैसे ही ये जो है जो हमारे चिन्हित ग्राम हैं वहाँ पर सब्सिडी में 40 किलो की कट्टी गेहूँ की जो है 50% सब्सिडी में दी जा रही है, 2000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि मार्केट में जो है लगभग 3200-3400 रुपये गेहूँ के बीज का रेट है। वैसे ही चने का भी जो है किट उपलब्ध। विदिशा अहमदपुर क्षेत्र गैरतगंज रायसेन मार्ग की हालत दयनीय होने से क्षेत्रीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए आप उनकी मुश्किलें। कंडक्टर ही करते हैं साहब। अच्छा, ये जो बस है, बस ये कहाँ से कहाँ जा रही है? जी विदिशा से गैरतगंज जा रही है। तो यहाँ की जो रोड है लगभग कितने किलोमीटर खराब होगा? जी तो रोड पूरा ही खराब है जी, मान लो आप अहमदपुर से तो आप 30 किलोमीटर बहुत खराब है। तो ऐसे में क्या परेशानी होती होगी आपको? बहुत सामान टूट फूट हो रही है साहब। अच्छा, ऐसे में जो यहाँ पर जो इस रास्ते से लगभग कितने गांव जुड़े होंगे? इसमें रास्ते कम से कम 20-25 गाँव जुड़े हुए हैं। ये विदिशा गैरतगंज रोड, यहाँ की जो रोड की हालत के बारे में क्या कहेंगे आप? रोड सबसे वाहियात रोड एक ही यही है। रायसेन जिले के अंदर एक रोड सबसे ज़्यादा खराब विदिशा भोपाल। कितने वर्ष से खराब पड़ा हुआ है यहाँ? ये तो लाइफ टाइम ही है, ये कभी सही नहीं होता है। कहाँ रहते हैं आप? ये कौन सा रोड है यहाँ पर? क्या परेशानी होती है इस रोड पर? कुछ नहीं, गड्ढे हैं सर, चलता है 1 साल में खुद जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, साधन वगैरह एक्सीडेंट बड़ी दुर्घटना में। अरमान, ये कौन सी रास्ते से सफ़र कर रहे हैं बस से आप? जी गैरतगंज रोड है विदिशा से गैरतगंज। जैसे बस से सफ़र करते हैं क्या परेशानी होती होगी? बहुत सी परेशानी, अगर महिलाएं ऐसी है डिलीवरी वाली पीरियड वाली तो हो सकता है उसमें मर जाए। तो क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में? सड़क बनना चाहिए। नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपा। क्या भाई, कहाँ काम करती हैं आप? नगर पालिका। आज काय के लिए आए यहाँ पर? इसलिए आए हैं कि हमें परमानेंट भी नहीं किया और कुछ नहीं, पैसा भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं दे रहे। कितने साल से सर्विस कर रहे हैं आप नगर पालिका? मुझे 25-26 साल हो गए। चतुर्वेदी है। क्या समस्या है और आपका कार्य? शासन द्वारा जो सीधी भर्ती किया जा रही है उनका हम विरोध कर रहे हैं। कैसी आप लोग काय में कार्य करते हैं? हम नगर पालिका में कार्यरत हैं, दैनिक वेतन कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मी हैं। हमारी मांग ये है कि सीधी भर्ती ना करते हुए पहले नियमित कर्मचारी स्थायी कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, फिर उस किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप? श्री माननीय मुख्य उनके CM साहब के लिए। कितने कर्मचारी हैं नगर पालिका में? 488 कर्मचारी हैं। कब से कार्यरत हैं आप लोग? ये कम कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक हुए हैं कर्मचारियों को, जिनको नियमित किया जाना चाहिए। आगामी समय में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व ADM वृंदावन सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक रखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो होते हैं उसमें सबसे कठिनतम चुनाव यही है। सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ध्यान रखिएगा। ये चुनाव इससे ज़्यादा सेंसिटिव सुरक्षा की दृष्टि से, पॉलिटिकली या वैसे कोई चुनाव नहीं होगा। सो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ को आपको पंचायत के मतदान केंद्र की गणना कहाँ होगी? जनरली सबकी पंच सरपंच की गणना मतदान केंद्रों पर ही होगी। यह पंच सरपंच का और गणना अगर वहाँ पे नहीं हो पाती है तो हमको खंड मुख्यालय पर लाना, यदि कोई आपात स्थिति निर्मित हुई तो। कृषि कानून व किसानों की समस्याओं को लेकर विगत 4 दिनों से कांग्रेस के नेता विनीत दांगी द्वारा पदयात्रा निकाली गई थी। पदयात्रा के समापन मौके पर SDM कार्यालय में विधायक शशांक भार्गव भी उपस्थित रहे और प्रशासन को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। महामहिम महोदय, सादर आग्रह है कि पूरे भारतवर्ष में किसान जगह जगह पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा उक्त काले कानून वापस नहीं। भाई थोड़ा पीस हो हल के भाई थोड़ा सा पीस हो ठीक। आज हमारे साथी विनीत
डांगी जी द्वारा 21 तारीख को पदयात्रा प्रारंभ की थी किसानों के तीनों काले कृषि कानून वापस लेने के लिए। उन्होंने अपनी यात्रा ग्यारसपुर से 21 तारीख को शुरू की थी और गुलाबगंज, थर, अहमदपुर होते हुए आज उसका समापन किया है। हमने आज एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करें और ये सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे किसान भाई 1 वर्ष से दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसके बाद भी हमारे रंगा बिल्ला को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रंगा बिल्ला को जगाने के लिए हम सब लोगों ने ये प्रयास किया है। दूसरा मामला है कि गाड़ी एक रैक आई है, उसमें मात्र 1050 टन डीएपी आया है, जो उसके में भी विदिशा विधानसभा के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है सीओ के माध्यम से, अपना कोऑपरेटिव बैंक के। मात्र 4 सोसाइटियों को उन्होंने विदिशा विधानसभा की दी है, बाकी पूरे ज़िले में उन्होंने डीएपी बंटवाया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कलेक्टर महोदय से कि इस विसंगति को दूर किया जाए। दूसरा, जो फर्जी कंपनियों का निकाली थी, जो कि किसान बचाओ उन कृषि काले कानूनों से, और किसान को जगाने के लिए कि आप पिछले 10 महीने से हमारे लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, उन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन पर जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। उनके विरोध में, कृषि में बढ़ती हुई लागत मूल्य के विरोध में, महंगाई के विरोध में, जो कृषि उपकरण महंगे हुए हैं, यूरिया खाद डीएपी महंगा हुआ है, इसको विरोध में, साथ में एमएसपी की मांग को लेकर हमने ये ज्ञापन सौंपा है। तो 4 दिवसीय यात्रा हमारी ग्यारसपुर ब्लॉक से चालू हुई थी। ग्यारसपुर से पहले दिन गुलाबगंज पहुंची थी, गुलाबगंज से दूसरे पड़ाव में हम ठर्र पहुंचे थे, तीसरे पड़ाव में 23 तारीख को हम ठर्र से अहमदपुर पहुंचे थे, और चौथे पड़ाव में हम कल विदिशा पहुंचे थे। उसी का आज हमने ज्ञापन दिया है कि माननीय महामहिम से निवेदन किया है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये तीनों कृषि कानून वापस लें और किसानों को सुने, उनको एमएसपी की गारंटी दें। वर्ष 2013 में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से बासोदा के लालाराम वंशकार के पैर कट गए थे। परेशान विकलांग जिला मुख्यालय है, जहां डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन द्वारा जिला पंचायत की सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी से बात कर ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। कहाँ रहते आप? गंजवासुदा। यहाँ काय के लिए आए हैं? साइकिल लेने के लिए। कब से नहीं है आपके पास साइकिल? मेरे पास साइकिल तो है साहब, वो बेकार हो चुकी, टूट चुकी, मैं चलने की शक्ति नहीं है उसमें। वो साइकिल कहाँ से लेके आए? वो साइकिल जयपुर से लेके आया था। तो विदिशा जिले से आपको साइकिल नहीं मिली? नहीं, पहले मिली थी साहब, वो भी टूट गई थी, फिर मैं दूसरी साइकिल जयपुर से लेके आया था। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में माता राम है, बच्चे हैं, मेरे पत्नी नहीं है, एक लड़का है, 2 नाती हैं, माँ है मेरी और मैं हूँ। पत्नी समाप्त हो गई। पैर कैसे कटे थे आप? पैर इंटरसिटी से कटे थे कब? 9/9/2013 में। कुमारी सीमा मेहर का राष्ट्रीय सेवा योजना में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने एवं राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिलने पर मेहर समाज द्वारा हरिपुरा स्थित छात्रावास में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रयाग सिंह, कमलेश मेहर, करण सिंह, मोहन सिंह, तोरण सिंह सहित वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है और उसमें कैसे हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के लिए हमें क्या क्या मिलेगा और हम किस लेवल तक पहुंचेंगे। तो मैंने जैसे जैसे इकाई कैंप किए, डिस्ट्रिक्ट कैंप किया और मैंने राज्य का राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण शिविर किया और फिर भाई साहब ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मैंने राष्ट्रीय एकता शिविर किया, जो कि नेशनल कैंप है हमारा, उसमें 3 कैंप लगते हैं, एडवेंचर और एक एकता शिविर। तो एडवेंचर के लिए मेरे एग्जाम थे तो मैंने मना कर दिया था, तो एकता शिविर के लिए मैं चली गई थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष संदीप डोंगर सिंह, जिला मंत्री अनुज लोधी, प्रकाश लोधी ने उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया और लोगों की खुशहाली की कामना भगवान भोलेनाथ से की गई।
आप देखते रहिएगा विदिशा टेक्नोलॉजी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।